क्या आप भी अपनी फसल की बुवाई के समय बाजार जाते हैं और खाद की दुकान पर जाकर इस भारी उलझन में पड़ जाते हैं कि खेत में कौन सी खाद डालें? दुकानदार आपको डीएपी पकड़ा देता है और आप चुपचाप उसे अपने खेत में डाल देते हैं। आप सोचते हैं कि डीएपी दुनिया की सबसे ताकतवर खाद है और इसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी किसान ने डीएपी की जगह कोई दूसरी सस्ती खाद डाली थी और उसकी तिलहन और दलहन की फसल आपसे दोगुनी पैदावार दे रही है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं। आप शांति से बैठकर सोचते हैं कि आखिर उस सस्ती बोरी में ऐसा कौन सा गहरा जादुई विज्ञान छिपा था जिसने महंगी डीएपी को भी पीछे छोड़ दिया। आखिर डीएपी, एसएसपी और टीएसपी की इन बोरियों के अंदर कौन सा असली रहस्य बंद है? कौन सी खाद आपकी मिट्टी को लोहे जैसा मजबूत बना रही है और कौन सी खाद आपके खेत को नुकसान पहुंचा रही है? नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और सबसे गहरी और आपके खाद के खर्च को आधा करने वाली बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम दुनिया की सबसे मशहूर खादों यानी डीएपी, एसएसपी और टीएसपी का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि बोरियों के अंदर छिपे हुए पक्के विज्ञान पर बात करेंगे। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपको खाद के नाम पर होने वाले भारी खर्च से बचाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से पौधे की भूख को समझते हैं। किसान भाइयों, किसी भी बीज को जमीन में डालने के बाद जब वह अंकुरित होता है और उसकी जड़ें निकलती हैं, तो जड़ों को जमीन में गहराई तक जाने और मजबूत होने के लिए सबसे ज्यादा फास्फोरस नाम के तत्व की जरूरत होती है। अगर बुवाई के समय खेत में फास्फोरस नहीं होगा तो पौधे की जड़ें सिकुड़ जाएंगी और फसल कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। इसी फास्फोरस की भूख को मिटाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कारखानों में ये तीनों खादें बनाते हैं। आइए सबसे पहले उस खाद का सस्पेंस खोलते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा बिकती है और जिसे किसान खेती का भगवान मानते हैं। इस खाद का नाम है डीएपी। किसान भाइयों, डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। जब आप बाजार से डीएपी की भारी बोरी लाते हैं तो उस बोरी के अंदर मुख्य रूप से सिर्फ दो चीजें होती हैं। पहला होता है 18% नाइट्रोजन और दूसरा होता है 46% फास्फोरस। डीएपी की सबसे बड़ी कुदरती ताकत यह है कि यह पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है। जब आप गेहूं, धान या मक्का जैसी फसलों की बुवाई करते हैं तो बीज को उगते ही तुरंत नाइट्रोजन की सख्त जरूरत होती है ताकि पत्ते हरे हो सकें और फास्फोरस की जरूरत होती है ताकि जड़ें मजबूत हो सकें। डीएपी यह दोनों काम एक साथ करती है, लेकिन डीएपी का एक कड़वा सच भी है जो कोई दुकानदार आपको नहीं बताता। डीएपी का लगातार इस्तेमाल करने से हमारी जमीन धीरे धीरे कठोर होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, डीएपी के अंदर सिर्फ दो तत्व होते हैं। इसके अंदर तिलहन और दलहन फसलों के लिए जरूरी कोई भी अन्य पोषक तत्व नहीं होता। यहीं पर एंट्री होती है आधुनिक कृषि विज्ञान की सबसे पुरानी, सबसे सस्ती और सबसे असरदार खाद की, जिसका नाम है एसएसपी। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। 90% किसान इसे एक हल्की और सस्ती खाद मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज जब आप इसका पूरा विज्ञान जानेंगे तो आप डीएपी को भूल जाएंगे। जब आप एसएसपी की एक बोरी खरीदते हैं तो आप सिर्फ फास्फोरस नहीं खरीदते, बल्कि आप 3 बहुत ही जादुई तत्वों का एक शानदार कॉम्बिनेशन खरीदते हैं। एसएसपी के अंदर 16% फास्फोरस होता है। इसके साथ ही इसमें 11% कुदरती सल्फर होता है और 21% जादुई कैल्शियम होता है। अब इस गहरे विज्ञान को बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आप अपने खेत में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या कोई भी दाल वाली फसल लगा रहे हैं तो इन फसलों को तेल और प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप इनमें डीएपी डालेंगे तो फसल को सल्फर नहीं मिलेगा और दाने में तेल की मात्रा घट जाएगी। लेकिन अगर आप बोवाई के समय एसएसपी डालते हैं तो पौधे को फास्फोरस के साथ साथ 11% सल्फर मुफ्त में मिल जाता है। यह सल्फर सरसों और सोयाबीन के दानों को मोटा कर देता है और तेल की मात्रा को जबरदस्त रूप से बढ़ा देता है। और जो इसमें 21% कैल्शियम होता है, वह एक ऐसा कुदरती ब्रह्मास्त्र है
जो मिट्टी के पीएच मान को सुधारता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम पौधे के तने को लोहे जैसा मजबूत बना देता है, जिससे फसल कभी आंधी में गिरती नहीं है। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे बड़े और नए सस्पेंस पर, जिसके बारे में भारत के बहुत कम किसान जानते हैं। इस नई और शानदार खाद का नाम है टीएसपी। टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट। यह खाद डीएपी और एसएसपी से भी एक कदम आगे मानी जाती है। किसान भाइयों, टीएसपी के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा और सबसे शुद्ध फास्फोरस होता है। जब आप टीएसपी की बोरी लाते हैं तो उसमें पूरे 46% फास्फोरस होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल शून्य होता है। अब आप सोचेंगे कि जब इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो इसे खेत में क्यों डालें? यहीं पर विज्ञान का सबसे गहरा खेल छिपा है। किसान भाइयों, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना, मूंग, उड़द या अरहर, इन दाल वाली फसलों की जड़ों में एक खास तरह की कुदरती गांठें होती हैं। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नाम के बहुत ही उपयोगी जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु हवा में मौजूद मुफ्त की नाइट्रोजन को खींचकर सीधा पौधे को दे देते हैं। यानी दाल वाली फसलों को बाहर से नाइट्रोजन देने की कोई खास जरूरत ही नहीं होती। अगर आप दलहनी फसलों में डीएपी डालते हैं तो उसका 18% नाइट्रोजन बिल्कुल बेकार चला जाता है और आपका पैसा बर्बाद होता है। ऐसी दाल वाली फसलों के लिए विज्ञान ने टीएसपी खाद बनाई है। जब आप चने या मूंग की बुवाई में टीएसपी डालते हैं तो पौधे को सिर्फ 46% शुद्ध फास्फोरस मिलता है, जिससे उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और नाइट्रोजन वो खुद हवा से ले लेता है। इससे आपकी पैदावार में एक शानदार उछाल आता है और खाद का खर्च आधा हो जाता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम निष्कर्ष पर, जो आज हर किसान को अच्छे से समझ लेना चाहिए। आखिर कौन सी फसल में कौन सी बोरी डालनी है? ध्यान से सुनिए। अगर आप गेहूं, धान, मक्का या गन्ना लगा रहे हैं, जिन्हें शुरुआत में बहुत तेज हरी बढ़वार चाहिए होती है, तो उनके लिए डीएपी एक बहुत ही अच्छी खाद है। लेकिन डीएपी के साथ आपको हमेशा गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि जमीन कठोर न हो। अगर आप सरसों, सोयाबीन, मूंगफली या सूरजमुखी जैसी तेल वाली फसलें लगा रहे हैं, तो आपको डीएपी की तरफ देखना भी नहीं है। तिलहन फसलों के लिए एसएसपी दुनिया की नंबर 1 और सबसे अचूक खाद है। यह सस्ती भी है और इसमें मौजूद सल्फर और कैल्शियम आपकी तेल की पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और अगर आप चना, मूंग, मटर या कोई भी दाल वाली फसल लगा रहे हैं, तो आपके लिए टीएसपी सबसे बेहतरीन खाद है। यह दालों की जड़ों को बहुत अच्छे से फैला देती है और बिना नाइट्रोजन के भी सबसे ऐतिहासिक पैदावार निकाल कर देती है। किसान भाइयों, बोरी का महंगा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह आपके खेत में सोना उगल देगी। खेती कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। अगर आप अपनी फसल की असली भूख को पहचानेंगे और सही बोरी का चुनाव करेंगे, तो आपकी लागत आधी हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना बढ़ जाएगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही एक सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि हम आपको कंपनियों की झूठी बातों से बाहर निकालकर सीधा असली विज्ञान और मिट्टी की पक्की सच्चाई गहराई से समझाएं। उम्मीद है डीएपी, एसएसपी और टीएसपी के अंदर छिपे हुए इस रासायनिक विज्ञान की यह पूरी सस्पेंस भरी मास्टर क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और फोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान खाद की बोरियों का असली विज्ञान समझ सके और अपना पैसा सही जगह लगा सके। अगर खाद या खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल को बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा जागरूक रहें और अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।